मित्रों, पाई की मुख्य स्क्रीन पर पाई नेटवर्क के फाउंडर का एक आर्टिकल दिखा जिसका नाम है Human Powered Identity Verification in the Age of AI। एआई के युग में मानव संचालित पहचान का सत्यापन। इसमें केवाईसी की महत्ता के बारे में लिखा है, क्यों केवाईसी जरूरी है उसको समझाया है, और भविष्य में टेक्नोलॉजी से किस प्रकार केवाईसी की उपयोगिता बनेगी उसको भारी भरकम शब्दों से सजाकर समझाया है। पर हम इसको आसान भाषा में माखन की तरह उतारने का प्रयत्न करेंगे। यह आर्टिकल पाई की केवाईसी अन्य डिजिटल समुदायों की तुलना में कितनी पेचीदा और जटिल क्यों है उसको उजागर करता है, जहां मुख्य 4 टॉपिक पर बात की गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में क्रिप्टो कम्युनिटी का निर्माण कार्य, उसके लिए कड़े नीति नियमों का पालन, बड़े पैमाने पर केवाईसी के लिए सॉल्यूशन जिसमें 2 पॉइंट है, वैज्ञानिक सत्य और मानवीय सच्चाई। पाई नेटवर्क कम्युनिटी के साथ सहकार से सटीक केवाईसी का समाधान। पहले कम्युनिटी को समझते हैं। ये एक तरह का समुदाय है जो इंटरनेट पर है, यानी डिजिटल स्वरूप में है, जिसमें कई लोग जुड़े हैं और वह सभी इंसान हैं। दोस्तों, कोई भी जाति के समाज में जब कोई सम्मेलन होता है तो सब एक दूसरे को रूबरू मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जिन्हें नहीं जानते उनसे जान पहचान भी होती है। कई बार हमने देखा है कि 2 अनजान व्यक्तियों को उनके मित्र या रिश्तेदार बीच में रहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पर ऐसे सम्मेलन साल में 1-2 बार ही होते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ अब इंटरनेट के जमाने में समुदाय भी डिजिटल बने हैं, यानी सभी व्यक्ति किसी एक ऐप के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। अब इंटरनेट से तो कोई भी किसी की भी फोटो लगाकर ऐसे समुदाय में ज्वाइन हो सकता है। तो ऐसा ना हो, यानी इसमें कोई फेक अकाउंट से, कहो रोबोट या चैटबॉट से भी न जुड़ सके, इसलिए सटीक केवाईसी काम में आता है। पाई नेटवर्क में पायोनियरों का केवाईसी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ है, और साथ में उसका सत्यापन करने के लिए बीच में इंट्रोड्यूसर जैसे इंसानों का, यानी वैलिडेटर बने हुए पायोनियर का साथ मिला है। आहा, अब समझा ये आर्टिकल का हेडिंग ऐसा कायकू बनाया है। एआई का टाइम माँ आदमी से किया हुआ पहचान का वैलिडेशन। अब इसी बात को इसमें उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह सिर्फ अकेला एआई काम में नहीं आ सकता, हम जैसे इंसानों का पायोनियर्स का होना बहुत जरूरी है। प्रथम पैराग्राफ में यही लिखा है, हे पाई की कम्युनिटी, यहाँ तक कि डिजिटल कम्युनिटी को भी लोगों की आवश्यकता होती है। अब उस डिजिटल कम्युनिटी में सभी इंसान है, वो बड़े पैमाने पर कैसे साबित कर सकते हैं? पाई नेटवर्क जो है वो मोबाइल से माइनिंग की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिप्टो करेंसी द्वारा संचालित एक विशाल वैश्विक समुदाय को उच्च तकनीक से संतुलित कर रहा है। खुद की देसी केवाईसी सिस्टम बनाकर हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है। मित्रों, यह संकेत है कि केवाईसी सिस्टम सफलता से काम कर रही है और धीरे धीरे पूरी दुनिया की केवाईसी करने की दिशा में अग्रसर है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, इथेरियम, सोलाना या पाई नेटवर्क जैसे क्रिप्टो की इकोसिस्टम क्या है? तो भाई, ये एक तरह से उसके डेवलपर्स, माइनर्स, वैलिडेटर्स से लेकर उसके उपयोगकर्ताओं तक अलग अलग लोगों से बने समुदाय हैं। फिर भी एक संपन्न और लंबे समय तक चलने वाले समुदाय के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कौशल और संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे ट्रेडिशनल सोशल मीडिया अपने यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आगे जाकर समस्या हो सकती है, ये समझाया है। बरसों से फेसबुक एआई संचालित एल्गोरिदम पर भरोसा करता था ताकि उपयोगकर्ताओं को उनकी ऑनलाइन प्रेफरेंस, यानी लोग क्या खोजते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वही चीज़ों को दिखाता है। इसने शुरुआत में अच्छी तरह से काम किया, पर अब इंसान को दूसरे विषय में जानना हो, खोजना हो या सर्फिंग करना हो तो वो एल्गोरिदम दूसरा कुछ नहीं दिखाता। इसलिए यूज़र शायद वही एक विषय की पोस्ट देख देख कर बोर होने लगते हैं। तो अकेले एआई एल्गोरिदम पर भरोसा करने के परिणाम स्वरूप कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। ये एल्गोरिदम हम मानवों के मन में भेदभाव या पूर्वाग्रहों को बढ़ाने के लिए परोक्ष रूप से एक तरह का असामाजिक कर्म भी कर सकते हैं। आगे एक उदाहरण दिया है कि हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए जो $44 बिलियन की बोली लगाई थी तो उसको रोक दिया था। उसका मुख्य कारण ट्विटर में नकली खाते और स्पैम बोट का प्रचलन था, जो किसी इंसानी वैलिडेटर ने उसको चेक नहीं किया था। अब ऐसे फर्जी अकाउंट से होता क्या है कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट का विज्ञापन देती है तो असली इंसानों के साथ साथ नकली अकाउंट के लाइक और कमेंट दिखते हैं, जो किसी इंसान ने नहीं किए होते हैं। पर उस कंपनी को तो लगता है कि वाह, विज्ञापन तो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, पर सच का पता लगने पर, यानी प्रोडक्ट या सर्विस न बिकने पर उस कंपनी को निराशा मिलती है। तो इस घटना से पता चलता है कि कोई भी सिस्टम में वेरीफाइड यूजर का होना कितना महत्वपूर्ण है। स्पैम बोट ने ऐसे ही कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया की कम्युनिटी को त्रस्त और क्षतिग्रस्त कर दिया है। हम अभी भी उस जबरदस्त प्रभाव को देख सकते हैं जो मानव समुदायों को भड़काने में कामयाब हो रहा है। इसका ग्लोबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है।
टेरा लूना के केस में ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यानी कहो स्पैम बोट प्रोग्राम ने अपना काम किया था, जिससे कई लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। तो कंपनियां अब कैसे वेरीफाई करें कि सिस्टम में सभी लोग वास्तविक इंसान हैं? तो उसके लिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कहता है कि कड़े से कड़े नीति नियम रखने होंगे और उसका पालन करना पड़ेगा। सिंपल, कोई भी ऑनलाइन कंपनी के सब्सक्राइबर्स इंसान ही है ये जानना कठिन कार्य है। किसी के ग्राहकों की पहचान सत्यापित करना भी एक जटिल कार्य है, जिसके लिए उस व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया की ऐप हो या क्रिप्टो की ऐप, उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कड़े नीति नियम होने चाहिए और उसका पालन भी होना चाहिए। जैसे बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु KYC करवाना कंपलसरी होता है, ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी ऐप में, क्रिप्टो एक्सचेंजों में और वॉलेट बनाने वाली कंपनियों में भी KYC रखना जरूरी लगता है। वेब 3 के विस्तार के साथ डिजिटल यूजर को अपने काम का रिवॉर्ड देने हेतु KYC का महत्व बढ़ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट या कहो क्रिप्टो कंपनी को ये KYC सही तरीके से करवाने का खर्च बहुत आता है। इसमें KYC वैलिडेशन के लिए स्टाफ को हायर करना, उसकी सैलरी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप में लाखों डॉलर खर्च होते हैं और वो स्टाफ भी बड़े पैमाने पर यानी पूरी दुनिया की KYC करने में तो असमर्थ ही होते हैं, नहीं कर सकेंगे भैया। दोस्तों, यहाँ एक KYC करवाने का इंटरनेशनल भाव दिया है जो कि $1.5 से $2 तक का होता है और पाई नेटवर्क में एक KYC करवाने के लिए 1 पाई कटता है। अब कुछ लोग इसको जोड़ देंगे और सोचेंगे कि तो फिर 1 पाई की कीमत भी इतनी ही हो सकती है। तो भाई आप गलत हैं। 1 पाई तो वह राशि है जो पायोनियर्स अपने अकाउंट को वैलिडेट करवाने के लिए देते हैं, जो 1 से ज़्यादा वैलिडेटर में बांटे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 पाई का भाव ये $1 या $2 हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कहता है तो फिर बड़े पैमाने पर यानी पूरी दुनिया का KYC किस तरह से किया जाए जो सटीक हो। तो भाई इसके लिए सिर्फ इंसान काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान भी मिस्टेक कर सकते हैं और सिर्फ AI मशीनों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो क्यों न ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें इन दोनों की चतुराई और कार्यक्षमता का उपयोग करके ये विराट कार्य संपन्न हो सके। इस KYC दुविधा को हल करने के लिए हमारा मानना है कि मानव केंद्रित डिज़ाइन और स्केलेबल तकनीक में व्यक्ति का डाटा सुरक्षित रहेगा और कानून का पालन भी होगा। इससे वेब 3 के भविष्य में उपयोगकर्ताओं को पारदर्शी और उचित रूप से कंपेंसेशन मिलेगा। इसके लिए 2 चीज़ों का उपयोग किया है। पहला है साइंटिफिक ट्रूथ, यानी वैज्ञानिक तरीके से ऐसा क्या है जो हमेशा सच रहता है। तो वो है गणित के सिद्धांत। गणित के अपरिवर्तनीय सिद्धांत जो कभी नहीं बदलते, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम छोटे प्रयोग करते हैं और उसका पुनरावर्तन करते हैं, जिसमें पिछले वाले प्रयोग सिद्ध डेटा का विश्लेषण करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है ह्यूमन ट्रूथ। इसके बारे में कहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही हवा में यानी शून्य में नहीं बनता है। हम जो कुछ भी करते हैं यह वास्तविक लोगों द्वारा वास्तविक स्थानों पर वास्तविक जीवन में भावनाओं और अनुभवों के साथ बनाया है। हम हर पुनरावृत्ति में मानवीय सच्चाइयों और सामुदायिक जरूरतों पर भी विचार करते हैं। इन 2 सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाकर धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। और एक तरीके से देखें तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ही क्रिप्टो नेटवर्क का मुख्य अंग है और पाई के विजन का एक महत्वपूर्ण घटक भी। हमें केवल कहने के लिए या दिखावे के लिए विकेंद्रीकरण नहीं करना है। इसके बजाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मानव जीवन में सच्ची उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इस न रुकने वाले प्रगतिशील डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल को बना रहे हैं। उम्मीद है कि अंततः विकेंद्रीकरण सफल होगा, जो सही मायने में सार्थक और टिकाऊ है। अब जानते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, वाह, जो कहता है कि दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ने भी ऐसा KYC नहीं बनाया जो बड़े पैमाने पर काम कर सके और जिसका खर्चा भी कम हो। तो उसके जवाब में पाई नेटवर्क की टीम ने अपना खुद का KYC सिस्टम डिजाइन किया है। अभी तीसरे पॉइंट में जो समझा वो साइंटिफिक ट्रूथ और ह्यूमन ट्रूथ को मिलाकर पाई KYC सिस्टम बनाया है, ताकि पाई नेटवर्क में मौजूद 35 मिलियन से अधिक लोगों के लिए सटीक और कुशल KYC कार्य संपन्न किया जा सके। मशीन जो है वो चेक करता है कि ID सही है या गलत। अगर आपने जेरोक्स कॉपी से KYC किया है तो पास नहीं होगा। मशीन फिर ID की डिटेल खींचता है, ID की फ़ोटो और आपकी आज की फ़ोटो चेक करता है। ID में दाढ़ी नहीं है और आज की तारीख में आपने दाढ़ी बढ़ाई है तो मशीन दोनों को अलग अलग व्यक्ति सोचेगा और KYC पेंडिंग में रहेगी। मशीन लाइवनेस भी चेक करता है कि KYC करते वक्त स्माइल कहने पर आपने दांत नहीं दिखाए या फिर लेफ्ट कहने पर आप लेफ्ट में नहीं घूमे तो भी मशीन आपको रोबोट समझकर KYC पेंडिंग में डाल देगा। और भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मशीन के बाद वैलिडेटर्स के पास KYC का डाटा सुरक्षित तरीके से जाता है
और वैलिडेटर उसको पहचान कर अपना वोट देते हैं। अगर सब सही होता है तो केवाईसी 5 मिनट में पास हो जाती है और कई लोगों की इस तरह हुई है। पर जैसे कि आगे कहा, इस केवाईसी सिस्टम को बड़े पैमाने पर कैसे करें जिसमें पूरी दुनिया के लोगों की केवाईसी हो सके। तो उसके लिए इस पृथ्वी के एरिया के 90% एरिया के लगभग 200 देशों के 1.25 लाख से ज्यादा वैलिडेटर्स मौजूद हैं। उनको सही तरीके से वैलिडेशन करने पर पाई के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब स्पैम बोर्ड को रोकने के अलावा पाई का केवाईसी जो है वो कानूनी नीति नियमों का भी पालन करता है। तो इस तरह मशीन यंत्र और मनुष्य यंत्र दोनों के सहयोग से बना पाई केवाईसी। अब ये पाई केवाईसी जो है वो पाई नेटवर्क को एक कानूनी रूप से क्रिप्टो समुदाय बनाने की अनुमति देता है, जो सटीकता, गोपनीयता और वैश्विक पहुंच के लिए अनुकूलित है। दोस्तों, हो सकता है भविष्य में सभी देश इसी बने बनाए हुए केवाईसी का उपयोग करें। अंत में कहा है, वास्तव में किसी भी एंटरप्रेन्योर उद्यमी पहले से ये नहीं जानता कि उसका प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं। तो यह बात हम पर भी लागू होती है। हम सिर्फ उतना जानते हैं कि पाई नेटवर्क के पास एक सुलभ, आसान ब्लॉकचेन पर बने इकोसिस्टम के लिए कहो जैसे एक दिव्य दृष्टि है और इसको समान रूप से बांटी गई पाई क्रिप्टो लक्ष्मी से दिव्य ऊर्जा मिलती है और आप जैसे पायोनियर्स के पावर से हम इस सपने को साकार करने के करीब हैं। दोस्तों, हम तो केवाईसी प्रक्रिया के बारे में सावधानी बरतने में पाई कोर टीम का समर्थन करते हैं ताकि बैड एक्टर्स मेननेट पर माइग्रेट ना हो। कुछ पायोनियर्स केवाईसी को तेज करने के लिए पाई की कोर टीम पर दबाव डालते हैं। उन्हें शांत मन से ये सोचना चाहिए कि पाई की कीमत और महत्व बरसों तक बरकरार रखने के लिए बख्तर बंद कवच वाला केवाईसी प्रोसेस होना ही चाहिए ताकि कोई भी रोबोटासुर वायरस इसमें प्रवेश ना कर सके। क्या कहना है आपका? इतने समय से पाई का माइनिंग तब किया है तो क्या कोई भी नापाक कोड वाले प्रोग्रामेबल राक्षस को आप इसमें आने देंगे?